ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का ये पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत देव जीव द्रव्य का स्वरूप बदलाते हुए कहते हैं, जीवो जीता है, उब ओग मओ उपयोग वाला है। अब कहते हैं अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है। किस रूप में अमूर्तिक है उसका विशेष वर्णन अब गाथा नंबर 7 के माध्यम से करेंगे। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ ऋक्षया जीवे उणो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। पुनः देखें, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ ऋक्षया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। एक एक शब्द का अर्थ देख। वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण कलर रंग। रस मतलब रस। पंच मतलब पांच। गंधा मतलब गंध। दो मतलब दो। फासा स्पर्श। अट्ठ आठ। ऋक्षया निश्चय से। जीवे जीव में। णो नहीं। संति मतलब होते हैं। अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक। तदो इसलिए। व्यवहारा अर्थात व्यवहार से। मुत्ति मतलब मूर्तिक। बंधादो अर्थात बंध से या बंध के कारण। अब एक एक शब्द को आपने देख लिया। कठिन शब्द है फासा। फासा मतलब स्पर्श, इसको आपको याद रखना है। दूसरा शब्द है संति। संति मतलब होते हैं, और ना लग गया तो नहीं होते हैं या नहीं हैं। तदो मतलब इसलिए। और शब्द है मुत्ति और अमुत्ति, तो मूर्तिक और अमूर्तिक। ठीक है, ये दो शब्द विशेष। पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। ऋक्षया मतलब निश्चय से। जीवे मतलब जीव में। वर्ण पंच मतलब पांच प्रकार का वर्ण, पांच प्रकार का जो कलर है, रंग है वह। पंच रस अर्थात पांच प्रकार का रस। दो गंध दो प्रकार की गंध। अट्ठ फासा आठ प्रकार का स्पर्श। णो संति नहीं होते हैं। पंक्ति देखते जाएं, हिंदी देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। ऋक्षया जीवे अर्थात निश्चय नहीं से जीव के। वर्ण पंच रस पंच। पंच शब्द एक बार है लेकिन दो बार अर्थ में लेना है। तो वर्ण पंच रस पंच गंध दो अठ फासा अर्थात आठ प्रकार का स्पर्श। णो संति नहीं है। तदो इसलिए अमुत्ति अमूर्तिक है। जीव में निश्चय नहीं से स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए वह अमूर्तिक है। और उसी समय व्यवहारा। और व्यवहारा मतलब व्यवहार से।
मुक्ति मूर्तिक है। क्यों? बंधा दो, कर्म के बंधन के कारण। अनादिकाल से आत्मा कर्म रूपी पिंजरे में है, इसलिए उस बंध के कारण उसे मूर्तिक कहा जा रहा है। उसका स्वरूप कैसा है? तो निश्चय से तो वह अमूर्तिक है। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? निश्चय से जीव वर्ण आदि जो 10 गुण 20 गुण हैं, 5 5 अधिक करके, ठीक है, उनसे रहित है, वह उसमें नहीं पाए जाते, इसलिए अमूर्तिक है। और व्यवहार से कर्मबंध होने के कारण जीव मूर्तिक है। अब एक एक शब्द को विशेष रूप से देखते हैं। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण मतलब रंग, कलर। ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता। लाल, पीला, नीला, काला और सफेद। पंच रस, 5 प्रकार का रस होता। कड़वा, तीखा, कषायला, मधुर मीठा और लवण या अल्म। फिर गंध 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श 8 प्रकार का, कोमल, कर्कश, गुरु मतलब भारी, हल्का, रूखा, चिकना, ठंडा और गर्म। ये जिसके नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये आत्मा में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तो पुद्गल के गुण हैं। इसलिए आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। और व्यवहार से कर्मबंध के कारण यह आत्मा मूर्तिक हो रहा है या मूर्तिक है। इसके लिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथों में वर्णन किया कि आत्मा के इस विषय में अनेकांत है। आत्मा मूर्तिक है व्यवहार से और अमूर्तिक है निश्चय से, लेकिन संसारी अवस्था में कर्मबंध से बंधा होने के कारण मूर्तिक जाना जाता है। ये भगवान भीष्म स्वामी पूज्य ग्रंथराज धवला जी में बहुत सुंदर पंक्तियों में उन्होंने इस विषय को क्लियर किया। इसलिए इसके विषय में नो डाउट कि वह बंध रहा है, बंधन में पड़ा हुआ है, इसलिए वह मूर्तिक है। और जब बंधन से मुक्त है वो अमूर्तिक है। जब निश्चय की दृष्टि को शुद्ध द्रव्य को देखती है तो वही दृष्टि बंधे हुए उस आत्मा को भी शुद्ध देखती है। 2 शब्द आप लोग कॉपी में लिख लें, पहला अमूर्तिक और दूसरा मूर्तिक। तो पहले मूर्तिक लिख लेंगे तो अमूर्तिक अपने आप समझ में आ जाएगा। मूर्तिक किसे कहते हैं? तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है उसे मूर्तिक कहते हैं। दूसरा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता उसे अमूर्तिक कहते हैं। अब इसका विशेष विश्लेषण लिखें तो एक तरफ लिखें द्रव्य, चार्ट बनाना, एक तरफ लिखें द्रव्य और दूसरी तरफ लिखें मूर्तिक / अमूर्तिक। मूर्तिक है या अमूर्तिक है, एक चार्ट बनाएं, बीच में से लाइन खींचें। एक तरफ लिखें द्रव्य, दूसरी तरफ लिखें मूर्तिक या अमूर्तिक। तो पहला नंबर द्रव्य लिखें जीव, उसके सामने लिखें मूर्तिक, ब्रैकेट में लिखें निश्चय नय से, अमूर्तिक निश्चय नय से। दूसरा सेंटेंस लिखें मूर्तिक व्यवहार नय से। इसके बाद आया पुद्गल, पुद्गल के सामने लिखें मूर्तिक। ये केवल मूर्तिक होता है, एक ही द्रव्य है जो पूर्ण रूप से मूर्तिक है, वो है पुद्गल। इसके बाद लिखें धर्म अमूर्तिक, अधर्म अमूर्तिक, आकाश अमूर्तिक, काल अमूर्तिक। तो ये आपके मूर्तिक अमूर्तिक का चार्ट उपलब्ध हो गया। कालांतर में इसको भूलना नहीं, बार बार याद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है?
अच्छी तरह ये ध्यान रखो कि चार द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक ही हैं। इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। ये छूने देखने टच करने में नहीं आते, इसलिए इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाने के कारण ये अमूर्तिक ही हैं। इसके बाद आया पुद्गल, तो पुद्गल मूर्तिक ही है। भले ही वो दिखाई नहीं दे, टच ना हो, तब भी वह नियम से मूर्तिक ही है। अब आई जीव की बात, तो जीव में आपको विशेष ध्यान रखना कि निश्चय से तो अमूर्तिक है और व्यवहार से कर्म बंधन के कारण बंधा हुआ है। ये इतना आपको विशेष ध्यान रखना। शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से आत्मा में पुद्गल के गुण, क्योंकि ये स्पर्श रस गंध और वर्ण किसके गुण हैं? पुद्गल के। भगवान उमा स्वामी देव लिखते हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, तो जिसमें ये पाए जाते हैं तो पुद्गल है। तो ये जो पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध और वर्ण हैं ये नहीं होते, इसीलिए यह अमूर्तिक है। पर संसार अवस्था में वह अनादिकाल से, जब से है, क्योंकि उसे किसी ने बनाया तो नहीं, निर्माण तो किया नहीं, जन्म तो उसका हुआ नहीं, तो कब से है? अनादि। अनादि मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती। अन प्लस आदि, इसको लिख सकते कॉपी में। अनादि और अनंत दो शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो पहले लिखें अन प्लस आदि इज इक्वल टू अनादि। अन मतलब नहीं है, आदि मतलब स्टार्टिंग। जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है उसका नाम है अनादि। ऐसे अनंत लिखें, अन प्लस अंत इज इक्वल टू अनंत। अन मतलब नहीं, अंत मतलब अनाश विनाश या अंत। तो जिसका कोई अंत नहीं है उसका नाम अनंत है। ठीक हुआ? बहुत अच्छा। पर संसारी अवस्था में वह अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण रूपादिवान होकर मूर्तिक होता है। अगर मूर्तपना नहीं मानेंगे तो फिर कर्मों का बंध कैसे हो रहा? नवीन नवीन कर्म किससे बंध रहे? क्योंकि अमूर्त से मूर्त कर्म बंध नहीं सकते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि वह अनादिकाल से कर्म बंधन में होने के कारण मूर्तिक है। ठीक, फिर आगे यह मूर्त गुण पुद्गल कर्म के निमित्त से उपजा चेतन का विकार है। ध्यान से, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो मात्र कर्म का विकार है या कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाली आत्मा की जीव द्रव्य की विकृत अवस्था है। और विकार कैसा है? विकार स्थायी, हमेशा रहने वाला नहीं होता, अतः वह अशुद्ध है। इस प्रकार निश्चय से जीव को अमूर्त मानकर भी व्यवहार से जीव को मूर्तिक माना गया है। यह जीव की अशुद्धि का प्रतीक है। अगर हम कह देते, आचार्य कहते थे कि आप तो अमूर्तिक हैं, तो भावना क्या बन जाती? अब हमें शुद्ध होने की कोई जरूरत नहीं। जो शुद्ध है वो शुद्ध कैसे होगा? जो बंधा ही नहीं वो छूटेगा कैसे? इसलिए आचार्य ने कहा सुनो, अभी आप कर्म बंधन से बंधे हो, मूर्तिक हो, अशुद्ध हो, विकारी हो, तो क्या होगा? अंदर में फीलिंग आएगी। क्या फीलिंग आएगी? हमें शुद्ध होना है, हमें साफ होना है, हमें पवित्र होना है, हमें निर्मल होना है। तो फिर आप बार बार स्वाध्याय में, अध्ययन में, त्याग में, तपस्या में लगोगे। अन्यथा हाथ पे हाथ रख के मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, तो सब बोल सकता है, लेकिन वास्तविकता में आएगा तो उसको तुरंत याद आएगा मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं छली हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी। तुरंत एट द पॉइंट फीलिंग में आना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। वास्तविक स्वरूप तो मुझ आत्मा का है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मुझका पर से संबंध नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, पर में मेरा स्पर्श नहीं। बड़ी अच्छी तरह उसको याद है, मैं ज्ञानानंदी स्वभावी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, सिद्ध स्वरूपी हूँ, अरे सिद्धों के समान हूँ, सब कह दिया। ठीक है, तुरंत उसको याद आए वर्तमान में मैं संसार में बैठा हूँ, कैसा हूँ? तुरंत मैं
क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, मायावी हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ और रागी हूँ, द्वेषी हूँ, सब दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ, तब मुझे इन दुर्गुणों से दूर होकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाना है। मुझे संसार से उठ करके अनंत सिद्धों के सागर में मिल जाना है। अन्यथा जो बंधा है, जो पक्षी अपने को बंधन में महसूस नहीं करेगा, वो कभी पिंजरा तोड़ने का भाव ही नहीं करेगा। तो पिंजरा तोड़ने का भाव कब आएगा? जब उसको बताया जाएगा कि तुम बंधे हो। तो जो बंधा है वो छूटेगा, जो अशुद्ध है वो शुद्ध बनेगा, जो कभी शुद्धि के प्रति भाव ही नहीं लाएगा वो कैसे शुद्ध बनेगा। इसलिए ये वाली गाथा पढ़ने के बाद हमको फील होना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, अविकारी है, निर्मल है। उस निर्मलता की प्राप्ति का उपाय इस जीवन में करना यह हमारा परम लक्ष्य है। कर्म के बंधन में होते हुए भी हम अवंत की ओर बढ़े, कर्म की अशुद्धि में पड़े हुए भी हम शुद्धि की ओर बढ़े, कर्म की जंजीरों में बंधा होने के बाद भी हम अपनी स्वतंत्र उड़ान भूल ना जाएं, उसे उड़ने की बार बार फीलिंग भावना अपने अंदर किया करें। उसके लिए क्या करना? उसके लिए रोज 5 मिनट का समय निकालना। और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज तो हमेशा कहते हैं कि जिसने 5 मिनट के लिए भी ये भावना रोज भाली, वो जीव कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो जीव कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा, वो जीव कभी भी बाहर के निमित्तों से परेशान नहीं होगा, वो जीव कभी भी अपने जीवन के नाश के विषय में नहीं सोचेगा, वो जीव कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेगा। क्या भावना मानी है? आंखें बंद करके हाथ पे हाथ रख के विचार करो। अहम इक्को, मैं एक हूं। अहम शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञान दर्शन से युक्त हूं। मैं चेतना लक्षण वाला हूं। जानना देखना मेरा कार्य है, करना कुछ नहीं। मैं अशब्द हूं, मुझ में कोई स्पर्श नहीं, कोई मुझे छू नहीं सकता। जब छू नहीं सकता तो फिर मारेगा कैसे? कितनी भी गर्मी पड़े मुझे सुखा नहीं सकती, कितनी भी बारिश आए मुझे भिगा नहीं सकती, कितनी भी अग्नि हो मुझे जला नहीं सकती, कितनी भी बम बरसे, हाँ कितनी भी मिसाइलें गिरें, वो मिसाइल मुझे जला नहीं सकती, मेरा नाश नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में स्पर्श नहीं है। मुझे कोई चख नहीं सकता, मुझ में रस नहीं है। मुझे कोई सूंघ नहीं सकता, क्योंकि मुझ में कोई गंध नहीं है। कोई मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मुझ में कोई वर्ण नहीं है। जो मुझे देख रहे हैं वे मात्र इस पुद्गल पिंड को देख रहे हैं। अरे मुझे आज तक किसी ने देखा ही नहीं, और जिसने मुझे देखा है वे तो स्वयं भगवान बन गए। अर्थात आत्मा को देखने की ताकत केवल ज्ञान में है। जब इतनी सुंदर मैं हूं तो क्या करना? नवयत्थि मच्च किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। बस 9 बार इसकी माला फेरो कि यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। मैं तो एकाकी एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा हूँ। न मुझ में स्पर्श है, न मुझ में रस है, न मुझ में गंध है, न मुझ में वर्ण है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वो आत्मा भी कैसी हूँ? जिसका एक परमाणु मात्र भी यहाँ कुछ नहीं है। एक परमाणु मात्र, परमाणु समझ रहे हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल, मतलब दुनिया का सबसे छोटी वस्तु का नाम परमाणु है। ऐसा एक परमाणु मात्र भी यहाँ मेरा कुछ नहीं है। अगर इसका चिंतन आप 6 महीने तक लगातार 5 मिनट करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। तो कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर आ गई। क्या शक्ति है? इसे कहते हैं आध्यात्म की शक्ति, इसे कहते हैं आत्मिक शक्ति, इसे कहते हैं उपादान की शक्ति, इसे कहते हैं आत्म जागृति, इसे कहते हैं उपादान की जागृति। कि आप अपने आप को ये याद दिलाओ
यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। अब टेंशन, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टेंशन किसकी है? जो बाहर में दिख रहा है। लोग आपको बुरा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाहर का शरीर को जानते हैं, शरीर को बुरा कहेंगे। मैं तो आत्मा हूं, जब मुझे वो देख नहीं सकते तो मेरे बारे में कहेंगे क्या? भैया जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कौन भैया पढ़ा रहे हैं? मैं निज आत्म तत्व पढ़ा रहा हूं, उसको तो तुम जान नहीं सकते, उसे तो तुम देख नहीं सकते। जिसे देख और जान रहे हो वो पढ़ा नहीं सकता। तो क्या हो गया? इतना अच्छा हो गया कि अच्छी तरह आत्मा को ये समझ में आ गया कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। बार बार उस पंक्ति को याद करो, मैं एक हूं, यहां मेरा कोई नहीं। टेंशन खत्म। वो टेंशन क्यों है? टेंशन है बच्चों की, टेंशन है बीवी की, टेंशन है पिताजी की, टेंशन है माताजी की, टेंशन है समाज की, टेंशन है मित्रों की। जब मैं एक हूं तो कोई टेंशन नहीं। बार बार याद दिलाओ, मैं एक हूं, मुझ में कोई टेंशन नहीं। जब एक हूं तो मेरा यहां कोई नहीं। मैं शुद्ध हूं, सारी अशुद्धि से रहित। मैं तो सिद्धों के समान निर्मल हूं। एक क्षण के लिए भी ऐसी अनुभूति में आओगे तो आपको अपनी सारी कमियां, कमजोरियां, दोष सब दूर हो जाएंगे। हर आदमी अपराध से ग्रसित है, अपराधी है। क्यों? कोई ना कोई गलतियां सबने की हैं। बस अंतर इतना है, किन्हीं के छिप गए हैं, किन्हीं के छप गए हैं। मतलब किन्हीं के दोष अपराध किसी को नहीं पता, और किन्हीं के अपराध, किन्हीं के दोष घर घर में चर्चित हैं, सबको पता है। यहाँ अपराधी सब हैं। क्यों? कर्म की आडंबना, कर्म की विडंबना ऐसी है कि जहां जहां चारित्र मोहिनी का उदय आएगा वहां वहां गुस्सा आए बिना रहता नहीं है। सो विडंबना ऐसी है कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में कोई लोभी है, कोई मायावी है, कोई छली है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, लेकिन मैं तो इनसे भिन्न शुद्ध आत्मा हूं। तो अपनी अशुद्धता का बोध होगा तो अपनी शुद्धता का बोध होने पर अशुद्धि से दूर हो जाओगे। फिर उसके बाद मैं कैसा हूं? दंसनानमयी, मैं तो दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूं और सदा अरूपी अमूर्तिक हूं। मुझ में न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। बार बार याद दिलाओ उसको। बारिश हो रही हो तो एक बार भीग जाओ और कहो, भीगता तो शरीर है, मुझ आत्मा में पानी लगता नहीं, मुझ में स्पर्श नहीं तो भीगने का काम नहीं। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, दुनिया का कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार नहीं सकता, दुनिया की कोई बीमारी मुझ आत्मा को मार नहीं सकती। इसलिए हे बीमारी, तुम आई हो तो तुम्हें तो शरीर मुबारक है, मुझ आत्मा में तुम्हारा रंच मात्र भी कोई काम नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। बीमारी किसको है? शरीर को है। समस्या किसको है? शरीर को है। जो कुछ हो रहा है वो शरीर में हो रहा है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं अरूपी हूं, मुझ में स्पर्श नहीं, कोई मुझे छू नहीं सकता। या जितनी 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 कुछ स्पर्श चल रहा है सब बाहर में है, मुझ में कोई स्पर्श नहीं, मुझ में कोई रस नहीं, मुझ में कोई गंध नहीं, मुझ में कोई रूप नहीं, कोई मुझे देख नहीं सकता। अद्भुत। भगवान पूज्यपाद देव ग्रंथराज समाधि तंत्र में लिखते हैं कि सुनो, आप लोग मित्र कहते हो ना, मित्र, ये मेरे मित्र हैं। तो कभी भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं, अरे यहाँ कौन किसका मित्र है, यहाँ कौन किसका शत्रु है? अरे जो तुम हो उसे सामने वाला जानता ही नहीं, तो फिर मित्रता कैसी? और जो तुम हो उसे ये लोग जानते ही नहीं, तो फिर शत्रुता कैसी? जहां मित्रता और शत्रुता किसकी है? पुद्गल की, पुद्गल से है। मैं तो आत्मा हूं, मुझ आत्मा को न भी जानते हैं, न इस आत्मा के गुणों को भी जानते हैं, तो फिर हमारी उनकी मित्रता बनी कैसे? न वे हमारे मित्र हैं, न वे हमारे शत्रु। और अंत में टेंशन फ्री होने के लिए सबसे अच्छा मंत्र, नवियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। बार बार याद दिलाओ, यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है। न ये घर, न ये मकान, न ये दुकान, न ये संबंध, न ये परिवार, न ये पैसा, न ये डिग्रियां, सब कुछ मुझसे भिन्न है। नव्यत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, नव्यत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। जब सोने जाओ तो 9 बार इस मंत्र को जपो, कुछ मत बोलो, बस अपने आप में याद करो, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं इन सबसे भिन्न हूँ। नव्यत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम
परमाणु मित्तमपि, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। सुबह चावल बनाना है, गेहूं डालना है, पोहा बनाना है, इनका टिफिन, उनका नाश्ता, ये विकल्प आपको सोने नहीं देगा। और जब आप एक बार कहोगे नव्यत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी, अरे चेतना सुनो, अरे सुबह ही नहीं हुआ तो क्या पोहा बनाओगे, सुबह ही नहीं हुआ तो क्या करोगे। इसलिए रात में अच्छी तरह निर्विकल्प होकर सो। क्या नव्यत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम। किसी का मरण देख के डरो नहीं, बल्कि ये विकल्प विचार करो, बेचारा सोया था, उठा नहीं, कहीं ऐसा हमारे साथ घट गया तो क्या करोगे। इसलिए क्या करो, नव्यत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। भगवान कुंद कुंद देव का मंत्र है, याद कर लो। क्या, अहमिको खलु शुद्धो दंशनमयो सदा रूपी नव्यत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ, यहाँ एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। रोज इसकी एक माला फेरो 9 बार, इतना आनंद बढ़ेगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते थे कि भगवान कुंद कुंद देव ने ये चॉकलेट दी है, इसे अपने मुख में रखो और चबाते जाओ। चॉकलेट जितनी चूसी जाएगी उतना आनंद देगी। चबाने पर एक क्षण का आनंद है, चूसने पर लंबे समय तक आनंद है। ऐसे ही ये गाथा चूसते चले जाते हैं, जो योगी इसका चिंतन करे चले जाते हैं, उनके लिए अद्भुत अलौकिक आनंद आता है। वो भगवान पूज्यवर परमोपकारी संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज ने हम सबको मंत्र के रूप में ये गाथा दी थी। जब समय सारे ग्रंथ का अध्ययन कराया था तो उन्होंने कहा था ये वाली गाथा रोज पढ़ो, अपने आप को याद दिलाओ, मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ, कौन यहाँ किसका है, सबसे भिन्न एक परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं। दूसरे का टेंशन यहाँ लेना नहीं। अरे अपनी बीमारी अपनी नहीं तो दूसरे की बीमारी से क्यों परेशान होना है। अपना धन अपना नहीं तो दूसरे के गरीबी देखकर टेंशन क्यों लेना है। अपना दुख अपना नहीं तो दूसरों के दुख से दुखी क्यों होना है। अपना सुख जब अपना नहीं तो दूसरों के सुख से दुखी क्यों होना, उनके दुखों से क्यों ईर्ष्या करना। इतना सुंदर ये सूत्र है। इस सूत्र पर पूरा 1 घंटे का प्रवचन उपलब्ध है। जिन जिन को सुनना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको दे देंगे, आप लोग उसको सुन लेना। हम व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर देंगे, समय मिले उसे सुनकर अपनी आत्म जागृति का बोध बनाना। और इसको बार बार याद करो। सूत्र क्या है, अहमिको खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदा रूपी नव्यत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। चलो वापस गाथा पर। वर्ण रस पंचगंधादो भाषा 8 निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो। निश्चय से जीव के स्पर्श, वर्ण 5 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की, स्पर्श 8 प्रकार का, णो संति नहीं होते, तदो इसलिए अमुत्ति अमूर्तिक है। व्यवहारा व्यवहार से, बंधादो कर्म बंध के कारण, मुक्ति मूर्तिक जानना चाहिए। प्रश्न लिख लें, आत्मा अमूर्तिक क्यों है। उत्तर, निश्चय से आत्मा में स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, इसीलिए उसे अमूर्तिक कहते हैं। नेक्स्ट, आत्मा या जीव मूर्तिक कैसे है। उत्तर, व्यवहार नय से कर्म बंध होने के कारण आत्मा मूर्तिक है। और मूर्तिक अमूर्तिक किसे कहते, ये हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और एक चार्ट हमने आपको बनवाया जिसमें प्रत्येक द्रव्य कौन सा मूर्तिक है, कौन सा मूर्तिक, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप धर्म अधर्म आकाश और काल ये अमूर्तिक ही हैं, पुद्गल मूर्तिक ही है। बस रहा जीव तो निश्चय से अमूर्तिक, व्यवहार से मूर्तिक है।
भगवान सर्वज्ञ का यह शासन युगों युगों तक हमारी आत्मा के कल्याण का साधन बने। संपूर्ण संसार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन हो, धान्य हो, ऐश्वर्य हो, सैन्यबल्य अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए शासन की वृद्धि का कारण बने। इस भावना से जैनम जयतु शासनम।